चलिए एक हम नया एक्सरसाइज शुरू करते हैं। आज हम लोग का एक्सरसाइज शुरू होगा प्रश्नावली 1 का सी। इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, इसमें बेसिकली हम लोग को पढ़ना है कि कोई परिमेय संख्या है तो उसको दशमलव में कैसे निरूपण करेंगे, या कोई दशमलव में अगर दिया है तो उसको भिन्न में कैसे या परिमेय संख्या में कैसे बदलेंगे। उसके अलावा हम लोग को इसमें पढ़ना है कि कोई दशमलव प्रसार दिया है तो वो शांत है या अशांत है, इसको कैसे हम लोग जांचेंगे। उसके अलावा अगर कोई मान जो है रूट में दिया है, कोई अगर अपरिमेय संख्या है रूट में है तो उसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ये सब चीज़ें हम लोग को इसमें पढ़ना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है कि कोई संख्या परिमेय में है तो उसको हम लोग दशमलव में कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो यही हम लोग का टॉपिक है आज का कि परिमेय संख्या को दशमलव में बदलना। ठीक है, अब जो है मान लीजिए कोई भिन्न हो गया आपका 1/2, ये परिमेय संख्या है, आप जानते हैं क्यों है, क्योंकि p/q के रूप में है और इसका q जो है यानी हर जो है 0 नहीं है। ठीक है, अब इसको हमें दशमलव में बदलना है। तो दशमलव में बदलने के लिए भाग की क्रिया की जाती है, आप लोग जानते होंगे, शुरू से पढ़ते आए होंगे। अब 2 से 1 में भाग देंगे तो कटेगा नहीं, इसके लिए 0.1 दे देंगे और 1 शून्य यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको हम बता देंगे, इसके बाद 2 × 5 = 10, अब भाग देंगे, ये पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पर शून्य आ जाएगा। तो इसका दशमलव कितना हो जाएगा, 0.5। अब ये पूरा कट गया चूंकि, तो यहाँ पर एक और चीज़ आता है शांत दशमलव। एक और चीज़ साथ ही बताते चलते हैं। शांत दशमलव प्रसार, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पर शांत दशमलव क्या होगा, ऐसा मतलब जैसे आप भाग दीजिएगा तो एक तो ये हो गया, और एक होता था आपका 1/3 में जैसे भाग दीजिएगा तो इसे 3 से 1 में भाग दीजिएगा, फिर उसी तरह यहाँ पर 10 जाएगा, 3×3 = 9, फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ लोग गलती क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए अब यहाँ पर एक 0 देना है, कितने लोग क्या करते हैं 0 देकर तब एक 0 देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अब जब आप एक बार दशमलव दे दिए हैं तो इसका मतलब है कि एक 0 आपको दे सकते हैं। जब दूसरा 0 देना होगा तब यहाँ पर 0 दीजिएगा, तब आपको गलती नहीं होगा। ठीक है, यही चीज़ हम बताना चाहते थे यहाँ पर। लेकिन अब मान लीजिए कि एक ही 0 देना है, यहाँ पर 0 दे दिए तो वो गलती हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए 0 देने की दशमलव या 0 देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर अब 10 कर लीजिए, फिर 3×3 = 9 करिएगा, फिर 1 आ जाएगा। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाइएगा फिर आपको ये 3 जो है आगे की ओर बढ़ते जाएगा, यानी असीमित रूप से आएगा। तो इसी को बोला जाता है अशांत। मतलब ये जो दशमलव प्रसार है ये सीमित है, 5 तक जाकर यहाँ पर पूरा कट गया है, लेकिन ये देखिएगा तो आपको और आगे की ओर बढ़ते जाएगा। तो एक और होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत दशमलव प्रसार, उसको भी हम इधर लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें केवल आप नॉन जोड़ लीजिए तो हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए, लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, 0.33333 लगातार जाते जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो यही हो गया आपका परिमेय संख्याओं को क्या दशमलव में बदलना। अब इसका शांत आ गया, इसका अशांत आ गया, ये आप लोग अब जान गए होंगे। कोई भी संख्या है उसको भाग दीजिएगा और इसी तरीके से आप लोग दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं। अब जो है मान लीजिए कि एक दो तरीका आप जान गए कि भाग देकर हम लोग जांच करेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए 1/3 था, 1/2 था, तो इसको तो भाग देना आसान था। लेकिन अगर कहीं पूछ दे कि 425/525 दिया, अब इसको कैसे कीजिएगा, तो इसमें भाग देने में आपको बहुत ज़्यादा समय जाएगा और उसके अलावा गलती होने का भी बहुत ज़्यादा संभावना रहेगा, क्योंकि कितना बार दशमलव दें, कितना अति करें, कितना बार आप भाग दीजिएगा, इसमें आपको समय भी जाएगा
और गलती होने की भी संभावना ज़्यादा रहता है। तो इसके लिए एक नियम बनाया गया है, उस नियम के तौर पर हम लोग करेंगे तो समय भी बचेगा और गलती होने की भी संभावना बहुत कम हो जाएगा। इसके लिए क्या है कि स्टैंडर्ड रूप है इसका, p/2 का पावर n गुना 5 का पावर m। ठीक है, अब ये आपका क्या हो गया, आपका एक स्टैंडर्ड हो गया, स्टैंडर्ड पद्धति हो गया। इस कोई भी क्वेश्चन होगा तो इस पर आप बैठा लीजिएगा, और अगर कोई भिन्न जो है अगर दिया हो, अगर इस रूप में आ जाएगा तो वो शांत हो जाएगा, अगर इस रूप में नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। समझ गए? अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। मान लीजिए कि एक भिन्न ले लिए 7/20, ठीक है। अब इसको हम लोग जांचेंगे इस नियम के तहत कि कैसे हम लोग जांच पाएंगे कि यह शांत दशमलव प्रसार है या अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को जो हर होगा, इसके हर का हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जैसे साइड में हम लोग कर लेंगे, 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से भाग देंगे तो 10 आ जाएगा, फिर 2 से देंगे तो 5। ठीक है, अब इसको अगर लिखना चाहेंगे तो इस तरह लिख सकते हैं, 2 बार है तो इसको स्क्वायर कर सकते हैं, और 5 एक बार है तो 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे तो यहाँ पर p की जगह पर क्या है, 7 है, तो 7 को साथ ही रखना देंगे। और उसके बाद में 2 है तो 2 का वहाँ पर कितना है, 2 का पावर 2 आया है तो ये लिख लेंगे। और 5 का पावर यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कोई पावर नहीं आप देख रहे हैं, लेकिन एक पावर आप दे सकते हैं, क्योंकि एक पावर का मतलब सेम संख्या हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिएगा तो ये 2 का पावर 2 और 5 का पावर 1, यानी इस रूप में आ गया कि नहीं। यहाँ पर n की जगह पर 2 है और m की जगह पर 1 है, तो जब इस रूप में आप लिख सकते हैं तो आप आंख मूंद कर लिख सकते हैं कि ये क्या है, दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल के तहत आप लोग समझिए, जैसे कि 8/75 हो गया। ठीक है, हम छोटा छोटा बिल लेकर बता रहे हैं आपको, क्योंकि इसमें समय कम लगेगा और आप आसानी से समझ जाइएगा। ठीक है, जैसे 8/75 हो गया। ठीक है, 8 और 75 जैसे, अब यहाँ पर 75 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 25 दिया 75 और 5 से 5। ठीक है, तो अब जो है जैसे कि इस तरह आप लोग गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक, और यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है शायद आप लोग को, इसको हम लोग ऊपर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो साइड वर्क है, कहीं भी आप साइड में निकाल सकते हैं। और मान लीजिए यहाँ पर 75 का निकालेंगे तो 3 से 25 और 5 से लगाएंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। अब जो है जैसे अब इसमें किस तो लिख सकते हैं, 75 बराबर अगर लिखना चाहें तो यहाँ पर 3 गुना 5 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे इस तरह लिखे हैं उसी को यहाँ पर भी लिखेंगे, तो 3 गुना 5 का स्क्वायर। और देखिए फिर यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं आप आसानी से। ठीक है, अब देखिए इसको, अब देखिएगा तो क्या इस रूप में है, देखिए आप, तो 2 यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर 5 है लेकिन यहाँ पर अलग संख्या है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा क्या, अशांत दशमलव प्रसार। क्यों है, क्योंकि इस रूप में ये नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोग आसानी से लिख सकते हैं, अशांत दशमलव प्रसार। ये किसके लिए लागू होगा, जो कि बड़ा से बड़ा कोई भी भिन्न हो या छोटा भी भिन्न हो, तो आप इससे आसानी से बता सकते हैं कि दशमलव प्रसार है, बड़ा शांत है या अशांत है। ठीक है, इसको आपको अगर चाहें तो इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जो है हम लोग सीखेंगे कि कोई मान लीजिए दशमलव में अगर कोई अंक दिया हो, जैसे 0.5 दिया हो, और इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो इसमें भी 2, जैसे आप थोड़ा देर पहले देखे होंगे कि एक दशमलव प्रसार होगा जो कि शांत आएगा और एक अशांत आएगा। सबसे पहले हम लोग शांत दशमलव प्रसार जो है उसको पहले हम p/q यानी भिन्न के रूप में बदलेंगे। अब इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। जैसे इस तरह का कोई संख्या हो, 0.5 हो, तो इसमें क्या करते हैं, 0.5 इस तरह का संख्या दिया है तो इसको दशमलव को हम उड़ाते हैं, इसको हटाते हैं, तो इसके बट्टा 1 आ जाता है इसकी जगह पर, और जिसके बाद जितना भी संख्या हो आगे उसके बदले 1 0 आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 5/10, 5 कम 5 और 5 दूना 10, यानी 1/2 आ जाता है। ये तो हुआ शांत दशमलव प्रसार के लिए। या इसमें अगर 0.25 दिया हो तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे फिर इसको हम दशमलव जब यहाँ पर लेकर उड़ाएंगे, इसको हटाएंगे
क्या हो जाएगा, इसके बदला दशमलव के बदला 1 लिख लेंगे, और 25 यानी 2 दशमलव के बाद 2 संख्या है, इसको हम लोग देखिए, जैसे अगर कोई संख्या है इस तरह का लिखा हुआ है 0 और 25, अगर मान लीजिए कोई पढ़ रहा है, यहाँ पर कोई संख्या दिया है, उसको अगर कोई पढ़ रहा है कि 0.25 लिखा हुआ है, तो ये सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद जो संख्या होता है उसको अलग अलग पढ़ा जाता है। इसको पढ़ा किस तरह पढ़ेंगे, 0.25, ये नहीं कि हम लोग कहेंगे कि 0.25, क्योंकि ये लोअर क्लास के बच्चे इस तरह बोलते हैं। आप स्टैंडर्ड में हैं तो आप इसको किस तरह पढ़ेंगे, 0.25, ठीक है। अब जब दशमलव उड़ाइएगा तो उसके बाद 2 अंक है, तो 2 अंक है तो 2 जीरो हम यहाँ पर बैठा देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 25/100, इसको कटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी 1/4 आ जाएगा। तो ये दोनों दशमलव जो प्रसार है, देखिएगा कि शांत है, तो शांत के लिए तो इस तरह करेंगे, ठीक है। लेकिन अब जहाँ अशांत की बात आएगी, अब मान लीजिए कि कहीं दिया है, जैसे हम लोग 3 से भाग दिए थे 1 में, तो 0.333 करके आता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 0.13 दे देते हैं, उसके ऊपर एक बार कोष्ठ होता है, इसको बोला जाता है बार कोष्ठ, इसको हम लोग रैंकिंग भी बोलते हैं। अगर रैंकिंग दे दिया हो तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो 0 के बाद जो है 0 जब दे देंगे तो 3 जितना बार आप लिख सकते हैं, ये केवल 3 रिपीट होते जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 0.3 के ऊपर रैंकिंग दे देते हैं। इसका मतलब है कि ये 3 जो है असीमित रूप से और आगे आता जाएगा, ठीक है। अब इस तरह का कोई भिन्न हो, दशमलव हो, तो इसको कैसे भिन्न बदलेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग सीखेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, उसी तरह जैसे 0.5 को हम लोग किए हैं, तो उसी तरह 0.3 लिख लेते हैं, और बार कोष्ठ जब हटाएंगे, बार कोष्ठ और रैंकिंग साथ में हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। जब इसको हटाइएगा तो नीचे कितना आता है, इसके बदला बटा 9 आ जाता है। केवल अगर दशमलव केवल यहाँ पर हो तो एक दशमलव हटाइएगा और 1 अंक हो तो केवल इसके बटा 9 आ जाता है, ठीक है। अब इसको कटा लीजिएगा तो 3/9, 3 कम 3, 3 तिहाई 9, यानी 1/3 आ जाएगा। लेकिन जब एक संख्या है तो ठीक है, 1 9 दिया जाएगा। लेकिन अब जैसे मान लीजिए कोई संख्या 2 संख्या हो गया, जैसे मान लीजिए कि 0.25 और दोनों के ऊपर रैंकिंग हो, ठीक है। इसको अगर P/Q के रूप में बदलना है तो कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 0.25, अब यहाँ पर दशमलव जब इसका हटाएंगे, ठीक, तो इसके बदले में क्या आ जाता है, एक तो 9 आ जाएगा, और फिर एक और रैंकिंग है तो इसके बदले में भी एक और 9 आ जाएगा। यानी ये हुआ कि दशमलव के बाद जितना अंक हो और रैंकिंग हटाएंगे तो उसके उतना बदले में 9 आ जाएगा, ठीक है। और जिसके बदले में यहाँ पर 9 नहीं रहता है, उसके बदले में 1 शून्य आता है, उसको भी हम बता देते हैं। अब जैसे इसका किस तरह हो जाएगा, 25/99, तो यही आपका क्या हो गया, P/Q के रूप में हो गया। अब इसको हम लोग सरलता रूप में नहीं कर सकते, तो ये 25/99 ही आपका हो जाएगा, ठीक है। अब समझ गए होंगे। इसके आगे हम एक और बता देते हैं आपको, और क्लियर हो जाएगा। और जैसे एक और एग्जाम्पल के तहत हम लोग समझते हैं, जैसे 0.4 और 7 के ऊपर रैंकिंग हो, ठीक है। इसके पहले हम आपको बताया है कि दोनों संख्या के बाद पर रैंकिंग रहेगा तो किस तरह होगा, एक संख्या पर रैंकिंग होगा तो किस तरह होगा। लेकिन इसमें देखिए, तो ये सवाल जो है आपको कंपटीशन के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया समझिएगा, क्योंकि आप एक बार सीख लीजिएगा फिर आपको दिमाग से उतर जाएगा, ठीक है। हम एक स्टूडेंट होने के नाते नहीं बताता हूँ कि अक्सर आदमी भूल जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको आप बारीकी से समझिएगा कैसे किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, फिर यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 47 लिख लेंगे, ठीक है। 0 पॉइंट मतलब इसको हटाइएगा, रैंकिंग भी साथ में जाएगा। तो इसके बदला में अब 4 के ऊपर रैंकिंग नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ये गलती हो गया, 4 के ऊपर रैंकिंग नहीं है, ठीक है। तो देखिए, हम बताए हैं आपको कि जिसके ऊपर रैंकिंग हो उसके बदले में एक 9 लिख लीजिए, ठीक। अब क्या होगा, अब इसके ऊपर रैंकिंग नहीं है, ठीक है, 4 के ऊपर रैंकिंग नहीं है, तो जिसके ऊपर रैंकिंग नहीं होगा उसके बदले में एक हम 0 लिख लेंगे, ठीक है। जिसके ऊपर रैंकिंग होगा उसके बदले में 9 लिख लेंगे, और जिसके ऊपर रैंकिंग नहीं होगा यानी बार कोष्ठ नहीं होगा उसको हम क्या करेंगे, 0 एक बदले में लिख लेंगे। और फिर जो है इसके आगे क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर 47 है, तो 47 में 7 के ऊपर तो रैंकिंग है लेकिन 4 के ऊपर रैंकिंग नहीं है, तो इस 4 को हम क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं, ठीक। अब जब माइनस कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 47 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 43/90, यही आपका
पी बटा क्यू के रूप में हो जाएगा। 0.47 अगर 7 के ऊपर रैंकिंग हो तो इसको बदलिएगा तो 43/90 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, जिसके ऊपर रैंकिंग दिया हो उसके बदले में 9 लिख लीजिए, जिसके ऊपर नहीं दिया हो उसको 0 लिख लीजिए, और जो जिस पर संख्या पर नहीं रैंकिंग दिया है उसको फिर 47 में से उसको घटा लेंगे। ठीक है, तो ये 43/90 हो गया। एक और संख्या ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए और संख्या, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल है। अब मान लीजिए कहीं दिया हो 1.35 के ऊपर रैंकिंग हो, ये दशमलव है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसको अगर मान लीजिए पी बटा क्यू के रूप में बदलना है, यानी इसको भिन्न के रूप में बदलना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, अब फिर हम आपको बताए हैं उसी के तहत चलते जाएंगे। 1.35 है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर रैंकिंग है, इसको हटाइएगा, रैंकिंग भी साथ में जाएगा तो बट्टा। अब देखिए यहाँ पर 5 के ऊपर केवल रैंकिंग है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक 9 दे देंगे। ठीक, और देखिए दशमलव के पहले कोई अंक है तो उसका अलग अथी है, उसके लिए हम लोग 9 या 0 कोई अंक नहीं देंगे। दशमलव के बाद जो हटाना है उसके लिए हम लोग संख्या या अंक देंगे। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, अब इसके लिए तो 9 लिख लिया और इसके ऊपर रैंकिंग नहीं है, तो आपको अभी बताया है कि रैंकिंग नहीं है तो उसके बदले क्या हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा। ठीक, अब आगे इसको बढ़ाएंगे, अब क्या हो जाएगा, अब देखिए अब इस एक को भी ले लेंगे साथ में, 135 हो जाएगा पूरा बट्टा कितना हो जाएगा 90। ठीक, लेकिन हम एक और चीज़ आपको बताए हैं कि जैसे मान लीजिए 1 और 3 के ऊपर रैंकिंग नहीं है। ठीक, तो बताया है कि जिस पर ऊपर रैंकिंग नहीं है तो उसके बदले में तो एक 0 दे देंगे, लेकिन दशमलव के ये पहले हैं तो इसके बदले में नहीं देंगे, 0 नहीं देंगे। ठीक, अब ये क्या करेंगे, अब 135 में से जिसके ऊपर रैंकिंग नहीं है वो संख्या दशमलव के पहले हो या बाद में हो। अब ये मान लीजिए 13 एक संख्या हो जाएगा कि नहीं, तो 13 जो संख्या हो गया इसको इसमें से माइनस कर लेंगे। ठीक, एक बार फिर से बता देते हैं, जैसे कि मान लीजिए इसको रैंकिंग है तो रैंकिंग के बदले में तो 9 और 0 यहाँ पर लिख लिए। अब जो संख्या बच जाएगा जो रैंकिंग के अलावा होगा उसको हम लोग मूल संख्या जो टोटल संख्या होगा उसमें से माइनस कर लेंगे। अब इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बट्टा, और 1 हो जाएगा, ये 1 में से 0 जाएगा तो 1 और फिर 90। अब इसको घटा लीजिएगा, इसको और छोटा कर लेते हैं, 2 छक 12, 2 एकम 2 और ये 45 रहेगा, यानी क्या हो जाएगा आपका भिन्न 61/45। ठीक, तो ये हो गया आपका पी बटा क्यू के रूप में इसका। तो ये आपको बढ़िया सवाल हो गया। अब इसको आप लोग हम उम्मीद करते हैं कि समझ लिए होंगे।